नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप लोग किसी भी लेसन प्लान या पाठ्य योजना को आसान तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सामान्य जानकारी, उसके बाद लिखेंगे पाठ्य योजना क्रमांक, विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, समय, विषय, दिनांक, उपविषय, कालखंड, प्रकरण। तो जैसे कि विद्यालय का नाम है तो विद्यालय के नाम में उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जहाँ पर छात्र अध्यापक पढ़ाने जाता हो। छात्र अध्यापक का नाम, यहाँ पर छात्र अध्यापक का नाम लिखा जाएगा। कक्षा, जिस कक्षा को छात्र अध्यापक पढ़ाता हो। समय, यहाँ पर समय लिखा जाएगा कि कितने बजे से पढ़ाते हैं, 11 बजे से या 12 बजे से। विषय, यहाँ पर विषय लिखा जाएगा और दिनांक, यहाँ पर जिस दिन पढ़ा रहे हैं उस दिन का दिनांक लिखा जाएगा। इसके बाद जो उपविषय है तो उपविषय के अंतर्गत जैसे कि सामाजिक विषय है तो उसके अंतर्गत जैसे कि भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, तो जो वे उपविषय के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिंदी में उपविषय के अंतर्गत आएंगे काव्यखंड और गद्यांश। इसके अलावा जो कालखंड है उसमें समय अवधि रहेगी कि आप 40 मिनट पढ़ाते हैं या 50 मिनट पढ़ाते हैं। प्रकरण के अंतर्गत पाठ का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद सामान्य उद्देश्य देखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य वो इस प्रकार से हैं। बच्चों में विषय के प्रति रुचि जागृत करना। जो विषय है यहाँ पर उसका नाम लिखा जाएगा। बच्चों में हिंदी है तो हिंदी, गणित है तो गणित, विज्ञान है तो जो भी विषय है उस विषय का यहाँ पर नाम लिखा। बच्चों में हिंदी विषय या गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बच्चों में गणित या हिंदी जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। जो भी विषय है उस विषय का यहाँ पर भी नाम लिखा जाएगा। तीसरा है छात्रों में तार्किक ज्ञान का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को यहाँ पर पाठ का नाम लिखा जाएगा। पर क्या लिखा जाएगा? छात्रों को जो भी पाठ हो का पाठ पढ़ाना, यहाँ पर पाठ का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद है शिक्षण सामग्री या आवश्यक सामग्री। शिक्षण सामग्री में लिखा जाएगा श्यामपट्ट, चाक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक तथा आवश्यक सामग्री। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। छात्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर पाठ का नाम लिखा जाएगा। छात्र, यहाँ पर पाठ का नाम लिखेंगे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में पहले लिखेंगे क्रमांक, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, और इसके अंतर्गत 3 प्रश्न लिखेंगे। छात्र अध्यापक प्रश्न करेंगे और छात्र उसका उत्तर देंगे। क्या करेंगे? इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक प्रश्न करेंगे और छात्र उसका उत्तर देंगे। इसमें क्या होता है कि जो छात्र अध्यापक प्रश्न करता है और जो छात्र उत्तर देते हैं उसी के अनुसार छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करता है। उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।
तो यहाँ पर क्या पाठ का नाम लिखा जाएगा। बच्चों आज हम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पाठ का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद प्रस्तुतिकरण है। क्या है प्रस्तुतिकरण है? तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत लिखेंगे कि अध्ययन और अध्यापक की सुविधा अनुसार इस पाठ को 2 आवृत्तियों में विभक्त करेंगे, प्रथम आवृत्ति और द्वितीय आवृत्ति। तो इसमें लिखा जाएगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्याम पटकार। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत शिक्षण यहाँ पर कुछ टॉपिक लिख देंगे जिसके बारे में छात्र प्रश्न करते हैं, और छात्र अध्यापक क्रिया में जो शिक्षक है वो प्रश्न करेगा और छात्र उसके उत्तर देंगे। और शिक्षण विधि में बताएंगे कि किस विधि के अंतर्गत पढ़ाएंगे, प्रश्नोत्तर विधि या उदाहरण विधि। श्याम पटकार में भी जो कुछ भी समझाया जाएगा वो यहाँ पर श्याम पटकार में लिख दिया जाएगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन छात्र को उसका उत्तर नहीं आता है, अर्थात जिस प्रश्न का छात्र को उत्तर नहीं आता है तो उसका उत्तर छात्र अध्यापक स्वयं देंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, छात्र मौन रहेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पष्टीकरण। उसे क्या कहते हैं? स्पष्टीकरण। और विधि में लिखा जाएगा स्पष्टीकरण विधि। तो उसका जो प्रश्न है, जो छात्र अध्यापक प्रश्न करेगा और छात्र को उत्तर नहीं आता है तो उसका छात्र अध्यापक स्वयं स्पष्टीकरण करेगा, अर्थात उसका उत्तर देगा। इसी प्रकार से द्वितीय आवृत्ति को किया जाएगा। सारांश प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न लिखेंगे। सारांश प्रश्न के अंतर्गत कितने प्रश्न लिखे जाएंगे? 3 प्रश्न लिखे जाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत जो प्रश्न अपन पहले इसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं उसी के अंतर्गत 3 प्रश्न लिख देंगे, अर्थात उनसे मिलते जुलते 3 प्रश्न यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आता है अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में लिख सकते हैं रिक्त स्थान लिख सकते हैं, खाली स्थान लिख सकते हैं या जोड़ियाँ लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो गृह कार्य होता है, गृह कार्य में छात्रों के लिए आप जो भी गृह कार्य देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, या तो अपन प्रश्न दे सकते हैं या 3 प्रश्न दे सकते हैं। यहाँ पर क्या गृह कार्य के अंतर्गत 3 प्रश्न दे सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक की और हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। तो हे दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।